आज कलयुग में ऐसी बात होना अविश्वसनीय है, पर यह एक हकीकत है। ना कि यह बात काल्पनिक है। भगवान ईश्वर का ऐसा करिश्मा कि सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह बात नूरपुर ब्लॉक की पंचायत खज्जन के वार्ड नंबर 4 में घटी है। वार्ड 4 में दीपक मेहरा को, जो काफी समय से बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं और खज्जन में सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में सेवा करते आ रहे हैं, पिछले कुछ दिन पहले यह अपनी संगत के साथ दियोल सिद्ध बाबा बालकनाथ के दर्शनों के पैदल यात्रा पर गए थे। तो रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ यात्रा में चल पड़ा और जैसे उन्होंने उनकी संगति ने पैदल यात्रा की, वैसे ही उस अवतारी कुत्ते ने यात्रा की और वापस उनके साथ ही आया। अनजान जानवर होने के बावजूद भी इसका इनके साथ ऐसा व्यवहार है कि जैसे इन्होंने इसे बचपन से पालन पोषण हो। यह बाबा का एक सेवक अब रोज सुबह शाम जैसे ही मंदिर का पुजारी पूजा करने अर्चना करता है, वैसे ही यह तैयार होकर मंदिर में पूजा अर्चना को पहुंच जाता है और पूरा दिन मंदिर या पुजारी के घर में ही रहता है। इसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इसका जानवर का इंसानों जैसा व्यवहार देखकर हैरान हो रहे हैं। जी बाबा जी, आप बाबा बालकनाथ की यात्रा करके आए हैं। एक जो बाबा का सेवक जो आपके साथ जुड़ा है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जी। सबसे पहले तो जय बाबा जी सबको, सारी संगत को। तो यह उस घटना को मैं थोड़ा इस कलयुग में जो इंसान की सोच है या जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो उसी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ कि एक हमें रास्ते में 32 मील जगह है, सॉरी लंज। तो हमारा जो चाला है वो चला हुआ था, पैदल यात्रा चली हुई थी। सब अपने अपने मतलब जयकारे गूंज रहे थे, चल रहे थे अपने मस्ती में। तो ये बाबा जी के सेवक हमें रास्ते में चलते चलते हमारे साथ में जुड़ गए और हम लोगों ने पहले तो कुछ इतना वो नहीं किया, गौर नहीं किया, लेकिन जब काफ़ी टाइम को 5-10 किलोमीटर चलता रहा साथ में, तो हमारे मतलब कुछ मन के भाव जो हैं वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हुए कि ये एक जानवर जो है, जो हमारे पालतू हैं, जो घर में जो रखे हुए हैं, जिनको हम रोज़ खाना खिलाते हैं, जाते हैं या जाते हैं, तो वो तो अपने घर पे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और ये जानवर जो है हमारे साथ में चल पड़ा है। और ये पूरी यात्रा में मेरे साथ में मतलब तकरीबन लगभग 150 से 160 किलोमीटर पैदल हमारे साथ में पूरे जत्थे के साथ में चलता रहा। और इसका व्यवहार हम लोगों के साथ में ऐसा रहा कि जैसे ये हमारा पालतू है। हमने बचपन से इसको एक बच्चे से रूप में जैसे इसको पाल पोस के रखा है, जैसे अपना पालतू जानवर होता है। और उसके बाद जब हम लोग शाहतलाई में पहुंचे, तो शाहतलाई में गाड़ियाँ भी वहीं पे स्टॉप, और सराय में हमारा जो रहने का व्यवस्था थी सारी संगत की। तो मौसम भी ख़राब था, तो लड़के लोगों ने इसको उठा के गाड़ी में रख दिया कि हमारे साथ में चल के आया है, बारिश में भीगा हुआ भी है, तो इसको कंबल उम्बल में ढक दिया, थोड़ा ठंड भी थी। तो दूसरे दिन जब सुबह हमारा गुफा के लिए प्रस्थान हुआ शाहतलाई से, तो ये गाड़ी में रह गया। सब लोग, सारी संगत चली गई, गाड़ियाँ उधर रह गई और ये भी गाड़ी में रह गए। चलते रहे तो हम लोग जब गुफा से थोड़ी सी दूरी पे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, बाबा जी की जो चरणों की सीढ़ियाँ हैं, तो बाबा जी अपने स्वरूप में आए। तो उन्होंने आवाज़ दी कि जो मेरा सेवादार तुम लोगों के साथ में चल के आया है वो कहाँ है, उसको लेके आओ। तो सब देखने लगे सेवादार जो अपने थे, तो सब 2-3 लड़के गए भाग के वहाँ से नीचे, मतलब ऊपर गुफा से नीचे। सारी संगत वहीं पे खड़ी हुई। आगे फिर जब दर्शनों के लिए हमारा चाल आगे बढ़ा, तो आगे पुलिस वाले ने इनको रोक दिया गुफा के पास में जाके। तो पुलिस वाले ने जब रोका इनको, तो ये साइड में हो गया, अपना रास्ता बना के बाहर निकल दिए। तो उस वक्त भी हमारे साथ में जो हमारे यात्री थे, इधर को बुला, तो उनसे मैंने बात करी। एक सही भी है हमारे, वो हमारा जो साथी था वो भाई, वो कहाँ गया, तो बोले कि इधर ही होगा कहीं, या क्या पता है, कुत्ते हैं, अभी क्या करना है, अभी जानवर तो जानवर ही है। तो जैसे ही हम दरबार से उतरे
और जैसे ही नीचे रोड पे पहुंचे तो ये आगे हमारा जैसे इंतजार कर रहा है कि भाई ये दर्शन करके आएंगे और हम उनके साथ में चल पड़ेंगे। तो गुफा से नीचे शाहतलाई तक का तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का सफ़र है। तो हम लोग पैदल ही गए थे वहाँ से शाहतलाई से। तो ये भी हमारे साथ में मिल गया, चाले के साथ फिर वापस मिल गया, शाहतलाई में आया। फिर उस दिन की रात हम लोग वहीं पे रुके। इतनी बारिश, इतना सब कुछ हुआ, तो लड़के लोगों ने इसको भी अपने गाड़ी में बिठा के रखा अपने साथ में सब कुछ। और जब हम दूसरे दिन, जब शुक्रवार की सुबह हम लोग वहाँ से चले हैं, तो इसको गाड़ी में ले लिया साथ में। जैसे पूरी संगत वापस आने के टाइम पे गाड़ियों में आई, ये भी हमारे साथ में बैठ के आया। और इतने लंबे सफ़र में कहीं 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे लगातार भी चले हम लोग, गाड़ी में भी चले, लेकिन इसमें कोई पेशाब नहीं किया, उसमें जा लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब जैसे एक इंसान का मतलब पूरा स्वरूप। तो आया, जब इधर पहुँचे तो हमारे साथ साथ में घर तक आके पहुँच गए। तो अभी 2 दिन से यहीं पे है, मंदिर में भी आते हैं मेरे साथ में, यहाँ तक इधर घूमते रहते हैं, इधर धुने में घूमते रहते हैं, घर पे उधर चारों तरफ। तो बस ये अभी बाबा जी की महिमा समझें, या कोई पिछले जन्म का कोई होगा कोई हिसाब किताब, या तो मेरा इनके साथ में कोई लेना देना है, या बाबा जी का कोई लेना देना है, या इनका कोई पिछला अधूरा कर्म है जो इस जन्म में, एक जानवर के जन्म में भी आके वो अपनी वो भक्ति पूर्ण कर रहे हैं, या उनकी यात्रा पूर्ण हुई है। ये तो अभी बाबा जी जाने, बाबा जी जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी ये एक संदेश है हमारी, एक इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, कलयुग का जो इंसान है कि एक जानवर जो है तकरीबन 150 से 60 किलोमीटर पैदल गर्म सड़क पे भी चला, उसके पाँव में भी छाले है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे मेरे पाँव में छाले, अपने पैर को हाथ नहीं लगाने देता है। जैसे मेरे पाँव में छाले हैं, इसके पाँव में भी छाले पड़े हुए हैं। तो ये एक संदेश है कि हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।